फ्रेंड्स, नेपाल घूमने वालों के लिए पोखरा हमेशा टॉप लिस्ट में होता है, लेकिन पोखरा की हिट लिस्ट में कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आपको एक्सप्लोर करने हैं, ये हम आपको आज के एपिसोड में बताने वाले हैं। यूजुअली लोग पोखरा के लिए एक ही दिन का समय रखते हैं, लेकिन इसे ठीक से घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय आपको लेकर आना चाहिए। तो चलिए वर्चुअली एक्सप्लोर करते हैं पोखरा के मस्ट विजिट प्लेसेस को। पहला है पुमदी कोट का शिव मंदिर, जो कि नेपाल का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। इसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के पर्पज से रिसेंट टाइम में ही बनवाया गया है, जहां पे आप भगवान शिव की विशाल मूर्ति के साथ साथ बहुत बड़े नंदी और सबसे बड़े डमरू को देख सकते हैं। वहीं भगवान शिव के चारों ओर परिक्रमा करते हुए भगवान श्री गणेश के भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से आप पोखरा सिटी के अमेजिंग सीनिक व्यू का भी मजा ले सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, तो यहाँ से आप पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा डेस्टिनेशन हो सकता है वर्ल्ड पीस पगोडा, यानी कि विश्व शांति स्तूप, जो कि विश्व के 5 पीस पगोडाज में से एक है। इंटरनेट के वायरल प्लेसेस में से एक गुप्तेश्वर महादेव की गुफा। फ्रेंड्स, इसे बाहर से देखने में बिल्कुल भी नहीं फील होता कि ये कोई गुफा की तरफ जाता है। रंग बिरंगी सीढ़ियों और अमेजिंग आर्किटेक्चर से बना हुआ ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ की सबसे लंबे गुफाओं में से एक की तरफ ले जाता है, जिसकी खोज 1600 ईस्वी के आसपास हुई थी। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सेल्फीज के लिए एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, तो यहाँ आना आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जहाँ पे आप हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ महाभारत की कहानियों और सागर मंथन के इलस्ट्रेशंस भी देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही आप डेड एंड पे जाते हैं, आपको पाताल में जाता हुआ एक झरना नजर आता है। यहाँ से बाहर निकल के इन प्राचीन मूर्तियों के साथ काठमांडू के पुढ़ेश्वर नीलकंठ के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनका रेप्लिका यहाँ पे बनवाया गया है। गुप्तेश्वर गुफा से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, इसके ठीक सामने डेविस वाटरफॉल है। बहुत बड़े गार्डन के साथ साथ यहाँ पे चारों तरफ रेलिंग करके वाटरफॉल को देखने के लिए स्पॉट्स बनाए गए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल नीचे पाताल लोक में जाता हुआ नजर आता है। और ये वही वाटरफॉल है जिसे थोड़ी ही देर पहले हमने गुप्तेश्वर गुफा के डेड एंड में देखा था। सारे दिन के एक्सप्लोरेशन के बाद दिस इज नॉट इट, क्योंकि फेवा लेक में हो रही गंगा आरती आपका इंतजार कर रही है, जो कि आप में एक अलग एनर्जी भरने के लिए तैयार है। और यहाँ से निकलते हुए आप पैदल ही इस पूरे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मार्केट बहुत ही जबरदस्त है और काफी सारी यूनिक चीजें आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, चाहे महंगे इंटरनेशनल क्लब्स हो या टिपिकल इंडियन फूड, या यहाँ की स्पेशल बैंड जेम स्टोन्स हो, या यहाँ की यूनिक बेवरेजेस। आप इन सब को एक्सप्लोर करते हुए अपने दिन का एंड कर सकते हैं। और सारंगकोट के सनसेट पॉइंट पे जाके आप सनराइज का अद्भुत नजारा देख सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए आपको मौसम का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। अन्नपूर्णा केबल कार से आप केबल कार में पूरे पोखरा के पहाड़ों, नदियों का सुंदर व्यू देख सकते हैं। और इन सारी जगहों के अलावा भी कुछ जगहें और भी हैं, जहां जाके आप यहाँ की एडवेंचरस सीनिक व्यू का मजा ले सकते हैं। जैसे यहाँ के हैंगिंग ब्रिज से आप काफी ऊंचाई से नीचे बहती हुई नदियों को और अमेजिंग पहाड़ों को देख सकते हैं, जो कि काफी एडवेंचरस है।
इसके बाद आप फेवा लेक पे बोटिंग करते हुए माता ताल बराही के मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। जैसे भगवान विष्णु का वराह अवतार है, वैसे ही यहाँ पे माता वराही के रूप में विराजमान है। पोखरा के लोगों में इस मंदिर को लेकर खासी मान्यता है। कहते हैं कि फेवा लेक जिस स्थान पर है वहां पे एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था और एक गरीब असहाय बुढ़िया की सहायता नहीं करने की वजह से पूरा शहर माता बराही के कहर से डूब गया। इस लेक में आके आपको नैनीताल की याद जरूर आएगी। एक और प्राचीन और बड़ा केव यहाँ पे है जिसे महेंद्र केव के नाम से जाना जाता है। इस केव का नाम यहाँ के राजा महेंद्र देव के नाम से ही रखा गया है। यहाँ पे भगवान श्री गणेश और भगवान शिव का मंदिर है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ये गुफा काफी ज्यादा चौड़ी और ऊंची है, जिसे इलेक्ट्रीफाई भी किया गया है ताकि अंदर तक रोशनी मिल सके। और अगर आप इसमें भी एडवेंचर चाहते हैं तो आप इसके दूसरे एग्जिट से निकल सकते हैं, जो आपको थोड़ा रोमांचित तो जरूर करेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं बैट केव, जिन्हें यहाँ पे रहने वाले चमगादड़ों के नाम से रखा गया है। अगर आप फिजिकली अच्छे खासे फिट हैं तो आपको इस जगह में डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जाने के लिए आपको टिकट कटानी होगी और साथ में आपको टॉर्च भी दिया जाता है, क्योंकि ये गुफा इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। और अगर आप अकेले हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इसकी सरफेस बहुत अनइवन है। आड़े टेढ़े पतले सकरे रास्ते कुछ पॉइंट्स पे आपको वापस जाने पे मजबूर कर सकते हैं। तो अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे भी आना ही चाहिए। हमारे देश के शान माने जाने वाले गुरखा रेजिमेंट का म्यूजियम यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे आके आप गुरखा रेजिमेंट के त्याग और बलिदान, साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स और उनकी वीरता की कहानियों को देख सकते हैं। गुरखा रेजिमेंट आज़ादी के बाद से भारत का एक हिस्सा बन गया और तब से लेके आज तक ये किसी रक्षा कवच की तरह हमारे देश की सुरक्षा करते हुए आ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने ग्लेशियर भी देखा होगा और नदियां भी देखी होगी, लेकिन आपने क्या उस नदी को देखा है जो डायरेक्ट ग्लेशियर से निकल के आती है और उसका पानी बिल्कुल सफेद रंग का होता है? तो इसे देखने के लिए आप आ सकते हैं सेती रिवर में, जहां पे ग्लेशियर से पिघले हुए पानी को ना सिर्फ आप देख सकते हैं बल्कि बाल्टी से निकालकर उसे यूज भी कर सकते हैं। और हाँ, इससे बनने वाले वाटरफॉल को भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद पहाड़ों में बसने वाली माता विंध्यवासिनी के भी दर्शन कर सकते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण की वो बहन है जिन्हें कंस ने मारने की कोशिश की थी। साथ ही यहाँ आकर आप बहुत से अन्य मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप नेपाल के टूर पे हैं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपको माउंटेन से प्यार ना हो, और वो भी ऐसी जगह जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर को अपने आंचल में संजोए हुए है। फ्रेंड्स, पोखरा का एक और जबरदस्त डेस्टिनेशन है यहाँ का इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम,
जहाँ पे आके आप पर्वतारोहण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशंस के साथ साथ यहाँ पे रहने वाले बहुत से एथनिक कल्चर ग्रुप्स, बहुत से कम्युनिटीज़, उनकी लाइफस्टाइल एंड ऑल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप इन जगहों की पूरी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन में क्लिक करके या हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कब जाने वाले पोखरा हमें ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर कनेक्ट करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए फूड, किसी नए शहर, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए नमस्कारम।